सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है विभूतियाँ। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के तीसरे अध्याय में विभूति की बात करी है। तीसरे अध्याय की शुरुआत धारणा, ध्यान, समाधि के संयुक्त रूप संयम से उन्होंने करी है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि यह संयम जब हम भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में करते हैं तो हमें उनकी शक्ति प्राप्त होती है। तीसरे अध्याय विभूति पाद में उन्होंने विभिन्न सिद्धियों का जिक्र किया है जो कि संयम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का संयुक्त रूप ही संयम है। जब हम किसी एक ही विषय पर धारणा करते हैं, उसी पर हमारा ध्यान हो जाता है और उसी पर हम समाधिस्थ हो जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर संप्रज्ञात यानी कि सबीज समाधि की बात की गई है। सबीज समाधि से युक्त, संप्रज्ञात समाधि से युक्त ही होता है संयम। तो विषय से संयुक्त होकर जब हम विषयाकार होते हैं तो विषय की शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। वही व्यक्ति को विशेष गुणों से युक्त कर देती है। इसी को कहते हैं सिद्धि प्राप्ति। तो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि जी ने विभिन्न सिद्धियों की बात करी है जो कि संयम द्वारा साधक को प्राप्त होती है। इसी क्रम में तीसरे अध्याय के 16 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, परिणाम त्रय संयमाद तीतानागत ज्ञानम। परिणाम पे संयम करने से, परिणाम चित्त परिणाम, भूत और इंद्रियों के परिणाम जो इससे पहले बताए गए हैं, जिसमें मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। परिणाम के अंतर्गत परिवर्तन, जो भी घटना घटती है, घटना घटने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है। चित्त में भी भिन्न भिन्न परिवर्तन, घटनाएं घटती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उससे चित्त अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग परिणाम को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी ने निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम की बात करी है। और इसी प्रकार से पंच महाभूतों में, इंद्रियों में घटने वाले धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम की बात करी है। तो जब ये परिणाम घटित होते हैं तो परिणाम घटित होने के साथ साधक को कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। उन लक्षणों की बात करते हुए कहा है कि उन पे संयम करने से, उन तत्वों पे संयम करने से क्या होगा? हमें अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाएगा। जब इन परिणामों पर संयम करेंगे, अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीत यानी कि भूतकाल, अनागत यानी कि भविष्यकाल, वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है। तो जब हम परिणाम जो कि वर्तमान में घटित हो रहा है उस पर संयम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह वस्तु का अतीत क्या है और यह वस्तु का अनागत स्वरूप क्या था। वर्तमान में किस रूप में ये वस्तु है जो कि हमें दिखाई दे रही है, यह जब वर्तमान से परिवर्तित हो जाएगी अतीत में तो इसका क्या स्वरूप रहेगा, और वर्तमान में आने से पूर्व यह किस स्थिति में थी, इसका भी ज्ञान साधक को हो जाएगा। तो भूत और भविष्य का ज्ञान साधक को परिणाम पे संयम करने से हो जाएगा। जब तीनों परिणाम पे संयम करेगा तो उसे इस अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। चित्त के 3 परिणाम और पंच महाभूत और इंद्रियों के 3 परिणाम, धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम। इसके साथ आगे महर्षि पतंजलि जी बात करते हैं। वो कहते हैं अगली सिद्धि, इसके बाद एक और सिद्धि साधक को प्राप्त होगी। मैं बताना चाहूंगी, ये समस्त सिद्धियां साधक का लक्ष्य नहीं है, उसका ध्येय कैवल्य प्राप्ति है। लेकिन जब साधक साधना करता है तो
उसे अनायास ही ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और कई बार संयम के द्वारा वो ये सब सिद्धियों को प्राप्त करता है, लेकिन यह सब सिद्धियां वो कर पा रहा है, उसको ये क्षमताएं प्राप्त हो रही हैं, इसका ये अर्थ है कि साधक अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो अगर सिद्धियों में ही रुक जाएगा, सिद्धि प्राप्ति तक ही सीमित रह जाएगा, तो वो कभी भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाएगा। योग का परम लक्ष्य है कैवल्य। तो एक तरह से यह सिद्धियां उसको साधना मार्ग में उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक तो हैं, जो कि उसे ये बताती हैं कि उसकी साधना सही चल रही है। लेकिन अगर वो इसी में अटक जाएगा, यहीं तक सीमित रह जाएगा, तो वो अपने लक्ष्य से भटक भी सकता है, लक्ष्य प्राप्ति छूट भी सकती है। तो पूरी सजगता के साथ साधक को अभ्यास में रत रहना चाहिए, सिद्धियों की आसक्ति में लिप्त नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए साधक आगे बढ़े। लेकिन यह प्राप्त होती हैं, इनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या शक्तियां हैं जो साधक प्राप्त कर सकता है, उस विषय से अवगत कराने के लिए विभूति पाद के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी इन सिद्धियों को बताते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली सिद्धि के बारे में बोलते हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान 3 चीजें होती हैं। किसी भी वस्तु को हम शब्द, अर्थ और उसके ज्ञान से समझते हैं। शब्द वाणी से संबंधित है, अर्थ यानी कि स्वरूप, शब्द जो कि कानों के माध्यम से सुना जाता है, वाणी से संबंधित है, और अर्थ यानी कि वस्तु विषय का स्वरूप। स्वरूप क्या है? जैसे मैं एक शब्द बोलूं घड़ा, तो घड़ा बोला गया, कानों के माध्यम से सुना गया, लेकिन जो घड़ा शब्द बोला गया जो कि वाणी का धर्म है, उसकी प्रतीति, उसका स्वरूप क्या है? मिट्टी। घड़ा मिट्टी का बना होता है, उसका स्वरूप उसके शब्द से बिल्कुल अलग है। शब्द वाणी से संबंधित है, वाणी तक ही सीमित है, कानों के द्वारा सुना जाता है। लेकिन जो उसका स्वरूप है मिट्टी, उसका धर्म है, धर्म रूप में वो घड़े रूप में आया, तो वो मिट्टी शब्द से, वाणी से, कान से बिल्कुल अलग है। ज्ञान जो कि बुद्धि से संबंधित है, उस घड़े का ज्ञान किससे हुआ? जब चित्त में उसकी परछाई गई। वह ज्ञान, वह घड़ा जब शब्द इंद्रियों के माध्यम से सुना गया, कान के माध्यम से सुना गया, उसको हमने उसके अर्थ को समझा, उसके स्वरूप को समझा, और उसकी जो परछाई हमारे चित्त में पड़ी, उसके माध्यम से हमने उस घड़े का ज्ञान प्राप्त किया। अगर चित्त में उसकी परछाई नहीं पड़ती तो वस्तु विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो शब्द अपने आप में अलग है, अर्थ अपने आप में अलग है, और उसका ज्ञान अपने आप में अलग है। ज्ञान बुद्धि से संबंधित, अर्थ विषय रूप, उसका जो स्वरूप है वस्तु विशेष से संबंधित, और जो शब्द है वो वाणी से संबंधित। ये तीनों चीजें आपस में इतनी मिली हुई रहती हैं कि जब हम किसी एक चीज को बोलते हैं तो इन तीनों के समुच्चय से ही हमें उस चीज का पता चल जाता है। लेकिन योगी जन जब शब्द, अर्थ और ज्ञान पे अलग अलग संयम करते हैं तो उन्हें जीव की वाणी का ज्ञान हो जाता है। वह दूसरी भाषा को भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म को पकड़ते हैं, ज्ञान को पकड़ते हैं, उसके प्रतिबिंब को पकड़ते हैं, उसके चित्त में आए संस्कार को पकड़ते हैं, जिससे वो स्थूल से सूक्ष्म में नहीं जाते, उनकी पकड़ सूक्ष्म तक हो जाती है। वो शब्द तक ही सीमित नहीं है, शब्द से ही तथ्य को समझने का प्रयास नहीं करते, वो उसके ज्ञान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, भाव को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब वो संयम किया जाता है शब्द पे, अर्थ पे, ज्ञान पे, अलग अलग इनके तथ्यों को समझ के, तब किसी भी जीव की, किसी भी जंतु की, किसी भी प्राणी की भाषा का ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि योगी जन पशुओं की भाषा को समझ लेते हैं, पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, दूसरी भाषा को समझ लेते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में
तीसरे अध्याय के 17 नंबर के सूत्र में इस तथ्य को समझाने की बात की गई है कि समस्त भूतों के, समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है जब शब्द अर्थ ज्ञान पे अलग अलग संयम किया जाता है। फिर इसके आगे 18 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार जो कि चित्त में इकट्ठा होते हैं, चित्त में इकट्ठा हुए संस्कार जन्म जन्मांतरों के होते हैं। किसी एक जन, 2 जन, 10 जन, 50 जन के नहीं, हमारे अभी तक जितने भी जन्म हुए हैं उन जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए हैं वो कर्म संस्कार के रूप में चित्त में उपस्थित होते हैं। और जब हम उन संस्कारों पे संयम करते हैं, संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों को देखते हैं, संस्कारों में संयम करते हैं। संयम से मतलब उन संस्कारों में धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं तो हमें पूर्व जाति ज्ञानम, ये साक्षात हो जाता है, ये पता चल जाता है कि इससे पहले वो व्यक्ति, वो जीव, वो प्राणी क्या रहा होगा। कहने का मतलब है संस्कार जो कि पूर्व जन्म से संकलन है, पूर्व जन्म का संकलन है, पूर्व कर्मों का इनपुट है, आधार है, उनको, उस डेटा को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इससे पहले कैसे कैसे कर्म किए गए थे, कैसे कैसे कर्म हुए थे, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा रहा होगा, ये कैसी प्रवृत्ति वाला रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डेटा संस्कारों के रूप में हमारे समक्ष है, जिसे हम देख पा रहे हैं, उसको पढ़ के, उसको जान के हमें उसका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कारों का साक्षात्कार करके पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। पहले क्या रहे होंगे उसके बारे में हमें पता चल जाता है। फिर कह रहे हैं प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। इसका अर्थ है कि दूसरे के चित्त पे संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। परचित्त ज्ञानम, पर मतलब दूसरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से साधक दूसरे के चित्त में संयम करता है तो उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है कि उसके चित्त में कौन कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन सा विचार चल रहा है, कैसे संस्कार हैं, कैसी वृत्तियां हैं, इन समस्त चीजों का ज्ञान साधक को हो जाता है। फिर आगे के सूत्र में कहते हैं कि न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, कि जो चित्त का ज्ञान हो रहा है वो सालंबन, आलंबन सहित नहीं होता। कहने का मतलब है कि चित्त अति सूक्ष्म है और चित्त की वृत्तियां स्थूल हैं। तो जो साधक को ज्ञान होता है वो मात्र चित्त की वृत्तियों का ही होता है। उसके अंदर क्या संस्कार हैं, क्या वृत्तियां हैं, क्या विचार चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है, किस विषय पे वो एकाग्र है, ये सारी चीजों का पता चलेगा, लेकिन मूल चित्त का पता नहीं चलेगा। जो ज्ञान है मूल चित्त का नहीं होता, चित्त की वृत्तियों का ही होता है। वो अति सूक्ष्म होने के कारण चित्त की गहराई तक, चित्त तक साधक नहीं जाता। स्थूल वृत्तियों का ही ज्ञान साधक को हो जाता है। कहने का मतलब न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता क्योंकि योगी के चित्त का विषय वो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली सिद्धि, अगली विभूति के बारे में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं काया रूप संयमात्, काया रूप संयमात् तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन तद्ध्यानम। अंतर्ध्यान की शक्ति की बात यहाँ की गई है। अंतर्ध्यान की सिद्धि की बात यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं सामान्य क्रम में जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एक प्रक्रिया होती है।
कि हमारी आंखों की ज्योति, हमारी आंखों का प्रकाश वो वस्तु विषय के पास जाता है, वहां से टकराकर पुनः आंखों की पुतली में जाता है, वो ब्रेन तक उसका मैसेज जाता है, तब जाके हमें उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। अगर वह आंखों से निकली हुई ज्योति वस्तु तक जाए ही ना, टकराए ही ना, तो वो पुनः वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही बात की गई है कि काया रूप संयमात, काया यानी कि शरीर, अपने शरीर पर जब साधक संयम करता है, संयम यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि, तो जब काया रूप पे संयम करता है तत् ग्राह्य शक्ति, उसकी जो दिखाने वाली शक्ति है जिसके माध्यम से वो ज्ञान हो रहा है, स्तंभे, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो शरीर से जो आंखों की ज्योति का टकराना है वो टकराती ही नहीं है। जब वो टकराएगी ही नहीं तो वो टकरा के वापस नहीं आएगी। टकरा के जब वापस नहीं आएगी तो जो इमेज है हमारे ब्रेन में बन रही है वो इमेज बनेगी नहीं, जिससे वस्तु का ज्ञान होगा ही नहीं। परावर्तित प्रकाश प्राप्त ही नहीं होगा तो वस्तु का ज्ञान हमें नहीं होगा। तो काया रूप संयमा तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसकी जो देखने वाली शक्ति है उसको क्या कर दिया? स्तंभित, रोक दिया। चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानः, जो आंखों का प्रकाश है उसका उस वस्तु के साथ कोई संपर्क हो ही नहीं पाता, जिसके कारण से वस्तु सामने उपस्थित होती हुई भी हमें दिखाई नहीं देगी। हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। वो व्यक्ति, वो चीज जो हमें देख रही है, अगर हम अपने स्वरूप पे संयम करेंगे तो हम उसको दिखाई नहीं देंगे, उस वस्तु व्यक्ति विशेष को हम दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस शक्ति को, उस देखने वाली शक्ति को रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर से टकराए ही नहीं, जिससे कि वह टकरा के वापस जाए और वो इमेज हमारे शरीर की जो प्रतिबिंब है वो उस देखने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में बने। तो सामने होते हुए भी हम उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं अगली सिद्धि के बारे में, 22 नंबर की सिद्धि, तीसरे अध्याय की 22 नंबर की सिद्धि के क्रम में हम चल रहे हैं। उसमें कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, सोप क्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानः मपरिष्टेभ्यो वा। तो सोप क्रमम निरूप क्रमम, हमारे चित्त में जो संस्कार इकट्ठा हैं वो दो तरह से कार्य करते हैं। एक, जो संस्कार प्रारब्ध रूप में प्रकट हो चुके हैं, जो अपना फल दे रहे हैं, उसको कहा जाता है सोप क्रमम। जो फल दे रहे हैं, किस गतिविधि से दे रहे हैं, किस प्रक्रिया से दे रहे हैं, किस क्रम से दे रहे हैं, किस गति से दे रहे हैं, उसका जो ज्ञान है सोप क्रमम। निरूप क्रमम, जिनकी बारी आनी अभी बाकी है, जो संस्कार अभी रिजर्व में है, जिनका फल देने का समय अभी आया नहीं है। सोप क्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत् संयमात्, उन पर संयम करने से अपरांत ज्ञानम मरिष्टेभ्यो वा। जब हम इस प्रक्रिया को पे संयम करते हैं कि कितने संस्कार अपना फल दे चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, और जो फल दे रहे हैं वो किस क्रम में दे रहे हैं, किस स्पीड में दे रहे हैं, किस प्रक्रिया में दे रहे हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बाकी जो बचे हुए संस्कार हैं वो कब तक अपना पूरा फल दे पाएंगे, उनकी स्पीड कैसी रहेगी, कब उनकी बारी आएगी। इस तरह से जब हम इस पूरी प्रक्रिया पे संयम कर पाते हैं, उससे हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, अपरांत ज्ञानम। हम देख पाएंगे कि अभी कितने संस्कारों का भोग बाकी है और इसके बाद कैसे कैसे संस्कार हैं और कब हमारी मृत्यु आएगी, उस समय को हम जान पाएंगे। इसी के साथ साथ एक चीज और बताते हैं, वा अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्टेभ्यो वा, वा मतलब इसके अलावा,
एक प्रक्रिया और है जिसके माध्यम से हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। अरिष्ट अशुभ लक्षण हमें दिखाई देंगे। जब व्यक्ति को अशुभ लक्षण दिखाई दे तो उन तथ्यों के आधार पर, उन दृश्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अब मृत्यु समीप है। कुछ वो अशुभ लक्षण इस तरह से हो सकते हैं कि जो गुजरे हुए लोग हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमें दिखाई दे, वो उस व्यक्ति को दिखाई दे। अशुभ घटनाएं, अदृश्य व्यक्ति उसके सामने लक्षित हो। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को अपने घर में भी देखते हैं, जो अति बुजुर्ग होते हैं, मृत्यु समीप होती है, वह अपने आप में बातें करते हैं। उन्हें कोई कोई व्यक्ति दिखाई देता है, उन्हें ऐसे ऐसे सपने में दृश्य दिखाई देते हैं, तो वह बोलते हैं मुझे वो दिखाई दिया, या फिर उस व्यक्ति विशेष से बात करते हुए वो दिखाई देते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। तो ये सब लक्षण होते हैं, अशुभ घटनाएं, अशुभ चिन्ह होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब इस व्यक्ति की मृत्यु समीप है। तो महर्षि पतंजलि जी हिंट करते हैं कि ऐसे ऐसे तथ्यों से सोपक्रम निरूपक्रमम के प्रक्रिया को देखते हुए, अरिष्ट चिन्हों को देखते हुए मृत्यु का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृत्यु कब होगी। इसके साथ आगे 22 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदि पर संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। चित्त प्रसाधन के उपाय पे महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र बोला है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 चीजों की बात की गई है। मैत्री यानी मित्रता, करुणा यानी कि दया, मुदिता यानी कि प्रसन्नता, उपेक्षा यानी कि इग्नोर करना। तथ्य के लिए जो हमारा भाव है वो सामान्य रखना। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं अगर हम इन मैत्री आदि तथ्यों पर, भावों पर संयम करते हैं तो हमें बल की प्राप्ति होती है। मैत्री भाव पर संयम करेंगे तो हमारे अंदर क्या बल मिलेगा हमें कि हम दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं। मित्र बनाने का जो शक्ति है, बल है, वो हमें प्राप्त होगा मैत्री भाव पे संयम रखने से। करुणा भाव पे संयम करने से हमें दुखियों के दुख दूर करने की क्षमता प्राप्त होगी। कैसा भी कोई भी दुखी प्राणी हो, हमारे अंदर ये बल आ जाएगा कि हम उसका दुख दूर कर सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, पुण्य आत्माओं के साथ हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। ये भाव पे जब हम संयम करेंगे तो हम पक्षपाती नहीं रहेंगे, स्वार्थ भाव से परे हो जाएंगे। हम समान भाव के साथ हर किसी के साथ व्यवहार करने का बल, व्यवहार करने की शक्ति हमें प्राप्त होगी। कैसे होगी? संयम करने से। इन भाव पे संयम करने से हमें ये बल प्राप्त होगा। इसके आगे अगले सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अगले सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी बात करते हैं कि बलेषु हस्ति बलादीनी, बलेषु हस्ति बलादीनी, हाथी के बल पर संयम करने से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मात्र हाथी ही नहीं, किसी भी जीव के बल पर संयम करने की बात की गई है। किसी भी जीव के बल पर संयम करेंगे तो वो संयम यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब हम किसी भी जीव के बल पर संयम करेंगे, उस बल से एक रूप होंगे, तदाकार होंगे, तो वो शक्ति हमारे अंदर भी आएगी। तो हाथी जीव है, उसके बल पर अगर हम संयम करते हैं तो हम भी हाथी के समान बलशाली हो जाएंगे। ऐसे ही बाज है,
बाज की तीक्ष्ण नजर होती है, तो अगर उसके बल पर संयम करेंगे तो वैसी उसकी शक्ति हमें प्राप्त होगी। ऐसे ही जिस जिस जीव में उसकी जो विशेष क्षमता है, विशेष शक्ति है, जब हम उस पर संयम करते हैं तो हमें वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने भिन्न भिन्न शक्तियों की बात करी कि किस प्रकार से हम संयम के माध्यम से इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक आज हमने बात करी। इसके आगे की शक्तियों की बात, संयम के माध्यम से प्राप्त क्षमताओं की बात हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।